भगवान द्वारिकाधीश की दिव्य लीलाओं में अपने मन, बुद्धि और चित्त को ले चलते हैं। द्वारिका में रहते हुए भगवान ने अनेक लीलाओं को संपन्न किया। राजसूय यज्ञ के माध्यम से शिशुपाल और जरासंध का उद्धार, महाराज युधिष्ठिर के दिग्विजय की पताका सर्वत्र फहरा दी, महाभारत का युद्ध करवा करके जितने दुष्ट लोग थे उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार उतारा। बलराम जी महाराज युद्ध के समय बाहर चले गए थे तीर्थ यात्रा में, और विदुर जी दोनों लौट के आते हैं और वापस द्वारिका में प्रभु बड़े प्रेम से निवास करने लग जाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान की और कौन कौन सी ऐसी लीलाएं हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, वो आप कृपा करके सुनाइए। सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान में सुखदेव जी को जो लीला आती है उस कथा का नाम है, लीला का नाम है कृष्ण सुदामा की कथा। सुखदेव जी महाराज ध्यान करके सुदामा जी के विषय में बोलना प्रारंभ करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राजन, भगवान कृष्ण के एक सखा थे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के विषय में समाज में एक जो मानसिकता है, धारणा है कि वो बहुत गरीब थे, बहुत दुखी थे, दीनहीन थे, ऐसा भागवत में नहीं है। सुदामा जी के पास पैसा नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन सुदामा जी दुखी थे ऐसा नहीं है। और सुदामा जी को भागवत में अवधूत शब्द से संबोधित किया गया है, तो आप दोनों का फर्क समझ सकते हैं। एक भिखारी है जो पैसा मांगता है, गरीबी है, दुखी है, लेकिन पैसा मिलता नहीं, और एक महात्मा है जिसको पैसा दिया जाता है लेकिन वो रखता नहीं। पैसा दोनों के पास नहीं है। एक गरीब भिखारी के पास भी पैसा नहीं है, और एक महात्मा जो विरक्त है, महापुरुष है, पैसा लोग देते हैं वो रखता नहीं, उसके पास भी पैसा नहीं। लेकिन क्या वो दोनों बराबर हैं? एक गरीब भिखारी और एक विरक्त महात्मा, दोनों के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन क्या दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? भाई आप लोगों का क्या मानना है? हाँ, अलग अलग। आप लोगों को हाँ ना आज और बोलना, कल से बोलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रेम से जब मैं जयकारा बुलाऊं तो जयकारा बोलो, और हाँ ना पूछूं तो हाँ ना बोलो। हाँ, और आप लोग नहीं बोलोगे ना तो आज मैं भी यहीं मंच पे सो जाऊंगा फिर। अगर आप लोगों हाँ ना बोलोगे तब तक तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं भी फिर विश्राम करूंगा। तो सुदामा जी के पास पैसा नहीं, ये बात सच है, लेकिन वो पैसा रखते नहीं, अवधूत हैं, महात्मा है। और यहाँ पर जो परिचय दिया गया है सुदामा जी का, भगवान कृष्ण के मित्र हैं। भगवान कृष्ण का कोई मित्र होवे, सखा हुए और दुखी हुए, ये दोनों बात होती नहीं। या तो वो मित्र नहीं है इसलिए दुखी है, और अगर मित्र है तो दुखी हो नहीं सकता है। दूसरों की नज़र में दिखाई देता है पैसा नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, वो तो दूसरों की सोच है। भगवान कृष्ण के सखा हैं सुदामा, ब्राह्मण है, बड़े भारी विद्वान हैं, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रशांत आत्मा, बड़े आनंद में रहते हैं, बड़ी मस्ती में रहते हैं। अगर पैसे में ही आनंद होता तो सारा आनंद पैसे वाले खरीद के रख लेते, फिर वो जिनके पास पैसा है उनके लिए आनंद बचता ही नहीं। हाँ, सुख बचता ही नहीं। आनंद पैसे में नहीं होता है, आनंद जीवन की सच्चाई में होता है।
आनंद भगवान के भजन में होता है, आनंद तुम्हारे अंदर है, हाँ, भगवान के रूप में, जिसको छोड़ के आप भटकते हो। तो सज्जनों, प्रशांत आत्मा, परम शांति का अनुभव कर रहे थे सुदामा जी महाराज, बहुत आनंद से रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला वाली पतिव्रता है, भिक्षा मांग के लाती है और महाराज सुदामा जी को देती है, जो बचता है स्वयं ले लेती है। इतनी कमजोर हो गई क्योंकि भोजन ठीक से मिलता नहीं था, शरीर कमजोर हो गया, चलने में कांपने लग गई। एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से कहा, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर, आप एक बार वहां चले जाइए। सुदामा जी को लगा जाने का अर्थ तो वही है, संपत्ति नहीं है तो भगवान को बताना। सुदामा जी को जाने की इच्छा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी पत्नी का आग्रह है, बोले आपको कहना कुछ नहीं है, केवल आप चले जाइए। सुदामा जी ने सोचा चलो भगवान कृष्ण से मिलना हो जाएगा, बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ, कहना तो कुछ है नहीं, वो जो ठीक समझेंगे करेंगे। सुदामा जी ने सुशीला से कहा, जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। शास्त्र का नियम है, गुरु के पास, किसी महात्मा के पास और राजा के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, फल लेके जाओ, फल नहीं है तो पुष्प लेके जाओ, माला लेके जाओ, अरे कुछ ना मिले तो हृदय की श्रद्धा लेके जाओ। हाँ, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, कुछ दे दो भाई, भगवान आजकल द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं। सुशीला ने कहा, घर में कुछ देने को होता तो मैं आपको द्वारिका जाने के लिए नहीं कहती। अरे तो खाने के लिए तो मांग के लाती हो ना, अपने लिए मांग के लाती हो तो श्री कृष्ण के लिए मांग के ले आओ। भगवान ये नहीं कहते मेरे को 56 भोग लगाओ, भगवान तो भगवत गीता में यही कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यद जोहोषि ददासि यत। अरे अर्जुन, जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो कहते हो, वही मेरे को समर्पित करके करो। तो ये कहाँ कहते 56 भोग का भोग लगाओ, भगवान तो कहते यदश्नासि, जो तुम खाते हो वही मेरे को पहले भोग लगाओ, फिर तुम उसको प्रसाद पाओ। तो अगर तुम अपने लिए भिक्षा मांग के लाती हो तो आज श्री कृष्ण के लिए भिक्षा मांग लो। सुशीला फिर जाती है, गांव में जाती है, 4 तरह का चिवड़ा मिलता है। चिवड़ा क्या बोलते हैं गुजरात में चिवड़ा को? हाँ, पौवा, हाँ, पौवा पोहा जो भी बोलते हैं, 4 तरह का चिवड़ा मिला, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ मोटा, कुछ पतला। और वो ला करके अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के उसमें बांध के पोटली में दे दिया। और सुशीला ने कोई ना तो पत्र लिखा ना कोई संदेशा दिया। क्यों? वो जानती है श्री कृष्ण बुद्धिमान है, ये पोटली को देखते ही श्री कृष्ण हमारे घर की दशा को समझ लेंगे। पोटली को जब देखेंगे वो समझ जाएंगे इनके कपड़े ऐसे हैं और इनके घर का भोजन ऐसा है, माने बहुत खराब परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पोटली में घर की सारी कहानी लिख दिया मानो सुशीला ने। सुदामा जी वहाँ से चल पड़े। रात्रि में सुदामा जी विश्राम करने लग गए। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से कहा, सुदामा जी का शरीर कमजोर है, जब ये रात्रि में सो जाएं तो उठा करके द्वारिका के बाहर सुला देना। योग माया उठा लाती, द्वारिका के बाहर सुदामा जी को सुला दिया। प्रातः काल 5 बजे, हाँ, द्वारिकाधीश भगवान तो जल्दी उठ जाते। बंदी जन लोग आ गए, द्वारपाल आ गए, जय जयकार बोलने लग गए, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार हुआ। तो सुदामा जी उठ गए, अरे भाई मैं तो जंगल में सोया था, द्वारिका में कैसे पहुंच गया? अब महाराज द्वारपालों से पूछा, है कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा, द्वारिकापुरी 6। हाँ, 6 बोलते हैं ना इधर, द्वारिकापुरी 6। तो महाराज बोले द्वारिकापुरी, बोले द्वारिकापुरी कैसे आ गई? मैं तो जंगल में सोया था। बोले है तो द्वारिकापुरी ही। अच्छा, तो श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? द्वारपाल देखने लग गए वो सुदामा जी की तरफ। यहाँ सब लोग द्वारिकाधीश भगवान कहते, ये श्री कृष्ण कहने वाला कौन है? ध्यान से देखने लग गए। फिर पूछा, आपका परिचय? बोले मैं बचपन का उनका मित्र हूँ, सुदामा। द्वारपालों को और आश्चर्य हुआ, कहाँ ये और कहाँ वो। आजकल व्यक्ति नॉर्मली बाहरी परिस्थिति और व्यक्तित्व या पहनावा को देख के ही उसका स्टेटस का अनुमान लगाता है। सुदामा जी के कपड़े फटे हुए हैं, शरीर दुबला है,
द्वारपालों को भरोसा नहीं हो रहा है कि सुदामा जी कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। हाँ, और यही हमारी आपकी भी समस्या है। हम लोग समझते हैं भगवान हमारे पास बहुत पैसा होगा, बहुत भोग लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे तो भगवान खुश होंगे। नहीं, भगवान आपका श्रृंगार नहीं चाहते, भगवान आपका पैसा नहीं चाहते। अरे लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करते हैं उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उनको आपके मन की जरूरत है, आपके भाव की जरूरत है, और सुदामा जी के जीवन में है। सुदामा जी द्वारपालों को भरोसा नहीं होता है, सुदामा जी को रोक दिया दरवाजे पर। कई लोग कथा में कहते हैं उन्होंने धक्का मार दिया, ऐसे धक्का नहीं मारा। भगवान के द्वारपाल और किसी व्यक्ति को धक्का मारे ऐसा संभव नहीं। आपके दरवाजे पर कोई वॉचमैन रहता है, गार्ड रहता है, कोई आपके घर आवे तो क्या धक्का मार देता उसको? जब आपका वॉचमैन ऐसा व्यवहार नहीं करता तो भगवान के द्वारपाल ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते? वो गलत बोलते जो लोग कहते हैं उन्होंने धक्का मार दिया सुदामा जी। उन्होंने कहा आप ठहरिए, हम भगवान को सूचना देते हैं, भगवान का जो आदेश होगा फिर आपको हम बताएंगे। महाराज द्वारपालों ने रोक दिया सुदामा जी को दरवाजे पर, भगवान को जाकर के सूचना दी। एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, शरीर पर ठीक कपड़े नहीं है, पैर में जूता नहीं है, बड़ा दुबला पतला सा है, द्वारिका को बड़े आश्चर्य से देख रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? उसका नाम वाम पूछा है? नहीं पूछा है। कौन है? बोले हाँ, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। और दीन दयाल श्री कृष्ण का परिचय पूछ रहा है, पता पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्रभु जैसे सुदामा नाम सुना भगवान पलंग से उछल पड़ते, कूद करके सातों दरवाजों को पार करते हुए भागते भागते महल के दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर देखा सुदामा जी खड़े हुए हैं। भगवान ने सुदामा को देख करके महाराज दौड़ करके उनको अपने गले से लगा लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। सुदामा इतने दिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम्हारी ये दशा, और मेरा मित्र हो तुम, मेरा मित्र कहला करके अगर तुम्हारी ये दशा है तो बदनामी तो मेरी है। मेरा सखा, मेरा मित्र, तुम भले बाहर से ऐसे हो, अंदर से दुखी नहीं हो, आनंद में हो, लेकिन समाज तो यही कहेगा ना सुदामा कृष्ण के मित्र और इतनी खराब परिस्थिति में रह रहे, मेरी बदनामी। यहाँ तक क्यों नहीं आए तुम अभी तक? अब महाराज सुदामा जी को रोते रोते भगवान अंदर ले जाते हैं। द्वारपालों को आश्चर्य हुआ, कौन महात्मा है ये, कौन महापुरुष है जिसके लिए भगवान द्वारिकाधीश इतने विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। अंदर ले जा करके रुक्मणी जी के स्वयं के पलंग में बैठाल दिया सुदामा जी को। नीचे स्वयं बैठ गए, सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में ले लिया। रुक्मणी जी महाराज आके प्रणाम करती हैं, प्रभु कौन है, मैं क्या सेवा करूं? बोले सोने का थाल लाओ, बड़े भारी ये महात्मा है, इनका चरण में अपने हाथ से प्रक्षालन करूंगा। रुक्मणी जी थाल रख के जल लेने के लिए जाती है। भगवान उनके चरण अपने हाथ में रखे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है भगवान का। और इतना अश्रुपात हुआ, आंसू बहे, जब तक वो जल लेकर के आई, जल की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया, चरण धो दिए। इतना प्रेम था भगवान का सुदामा जी के प्रति। वो सुदामा दुखी कैसे हो सकते हैं, गरीब कैसे हो सकते हैं? वो तो अमीरों के अमीर हैं। वो सुदामा जिनको भगवान इतना सम्मान देते, तो अमीरों के अमीर। जानते हैं हमारे शास्त्र में गरीब और अमीर की परिभाषा की गई, क्या की गई? आप लोग अपने ढंग से गरीब और अमीर अपनी मान्यता रखो, लेकिन शास्त्र में गरीब किसको कहा गया और अमीर किसको कहा गया? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्रीमान शको यस्त समस्त तोषा। बोले सबसे बड़ा अमीर कौन है? जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, कामनाएं समाप्त हो गई हैं, जिसको अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, वही सबसे बड़ा अमीर है। और गरीब कौन है? कोआ दरिद्रो विशाल तृष्णा। बहुत बड़ा गरीब दुनिया का वो है जिसकी बहुत सारी इच्छाएं अभी बाकी हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। अब आप लोग अपने को देख लेना, आपके जीवन में अमीरी है या गरीबी है। ये पैसे की अमीरी अमीरी नहीं होती। पैसे के अमीर लोग तो बहुत तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जहाँ इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो अमीरी नहीं है, वो तो गरीबी है। तो महाराज
सुदामा जी अमीरों के अमीर हैं, जहाँ लक्ष्मी जी चरण प्रक्षालन कर रही, जहाँ भगवान उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, वो सुदामा जी महाराज उनका चरण प्रक्षालन हुआ, पूजन हुआ। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना पीताम्बर पहना दिया सुदामा जी को। अब महाराज सब पटरानियाँ इकट्ठी हो गई। भगवान कृष्ण की कितनी रानियाँ थीं मालूम है आप लोगों को? 16,108 सब रानियाँ इकट्ठी हो गई। इतने बड़े महात्मा है, भगवान कृष्ण उनके चरण प्रक्षालन कर रहे। भगवान कृष्ण ने कहा सब लोग प्रणाम करो। सुदामा जी को प्रणाम करने लग गए। रुक्मणी जी ने किया, जाम्बवती ने किया, सत्यभामा ने किया, कालिंदी ने किया, मित्रविंदा ने किया, सत्या ने किया, भद्रा ने किया, लक्ष्मणा ने किया। ये 8 मुख्य पटरानियाँ हैं। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मती, पुत्रवती, पति प्रिया भव। बड़े भारी पंडित थे, संस्कृत में आशीर्वाद देते। अब महाराज 8 को दिया, 10 को दिया, 50 को दिया, 100 को दिया, 200 को दिया, 500 को दिया। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थकने लग गए। देखा अभी कितने लोग हैं और प्रणाम करने वाले कितनी माताएं हैं, देखा तो 16,108। 500 हजार ने किया अभी, तभी वो थक गए। सुदामा जी ने इशारे से पूछा कौन है ये सब, कौन है श्री श्याम सुंदर ये जो प्रणाम करने वाली हैं? श्री कृष्ण ने कहा सब आपके सेविकाएं। हाँ। सुदामा जी बड़ो आश्चर्य करते, अच्छा ये सब सेविकाएं हैं, इतने विवाह तुमने किए हैं श्याम सुंदर? बोले मैंने इतने विवाह किए नहीं हैं, विवाह हो गए। हाँ। सुदामा जी महाराज विनोद में बोले अच्छा श्री कृष्ण तुम इतना रो रहे हो मेरे से मिलने के बाद, इतने विवाह किए और एक विवाह में निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा, मेरे को बुलाया भी नहीं। भगवान कृष्ण भी हंसने लग गए, बोले क्या बताऊं सुदामा, कोई भी विवाह ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें निमंत्रण पत्र छपा हो। हाँ, पत्रिका छपी हो, ऐसा कोई विवाह हुआ नहीं। बात सच है ना? आप लोग अगर भगवान के विवाहों की कथा सुने ना भागवत में, एक भी विवाह प्लानिंग के साथ नहीं हुआ है। हाँ, किसी में पत्रिका नहीं छपी। ऐसे हैं आपके कृष्ण भगवान। तो महाराज उसके बाद अब कहते हैं भगवान ने सुदामा जी से पूछा आपने विवाह किया कि नहीं? बोले हाँ किया, एक किया। बोले तो कुछ भेजा होगा मेरे लिए खाने पीने को घर से? बोले नहीं कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी पोटली तो लिए थे और चूड़ा लाए थे, लेकिन वो बता नहीं रहे। क्यों? ऐसा नहीं कि उनको संकोच लग रहा है, उनको लग रहा है ये इतना बड़ा द्वारिका का महल और इतने इनकी बड़ी बड़ी घरों की रानियां, इनके सामने में छोटा सा पोटली निकालूंगा तो इनकी बदनामी होगी। हाँ, इनको लोग क्या कहेंगे, इनका मित्र आया और क्या लाया है। सुदामा जी श्री कृष्ण की बदनामी न हो इसलिए नहीं निकाल रहे, लेकिन भगवान को तो भाव चाहिए। भगवान ने छीना झपटी करके वो पोटली छीन ली, नीचे गिर पड़ी जमीन में और पोटली फट गई, चूड़ा फैल गया। ये कपड़ा तो फिर भी अच्छा है, जो सुशीला ने भेजा था वो कपड़ा इससे भी कमजोर था। वो पोटली फट गई, चूड़ा फैल गया। भगवान कृष्ण कूद करके गए, एक मुट्ठी चूड़ा खाया, 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चूड़ा खाया, 2 लोक की संपत्ति दे दी। अब तीसरी मुट्ठी खा के बैकुंठ देना चाहते थे। रुक्मणी जी घबरा गई। रुक्मणी जी मना तो कर नहीं सकते, लेकिन बड़ी बुद्धिमानी से मना किया। हाँ, जानते हो बुद्धिमानी, बोलने का तरीका। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु इतने बड़े महात्मा का प्रसाद क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा? आप ही सारा खा लेंगे तो हमको प्रसाद कैसे मिलेगा? ऐसे मना किया। भगवान समझ गए। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है अब तुम लोग बांट लो। 2 मुट्ठी चूड़ा 16,108 रानियों में बांटा गया, एक एक टुकड़ा आया। महाराज सुदामा जी को बड़े प्रेम से भगवान ने रखा रात्रि में, और विश्वकर्मा को आदेश दे दिया रात्रि में जाओ सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बना दो। एक रात्रि में उसने द्वारिकापुरी बनाई थी, तो सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बनाना है। विश्वकर्मा ने सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बना दिया। सुदामा जी बड़े प्रेम से सो जाते हैं, और उसके बाद जब उठते हैं, बाल भोग किया। बाल भोग के बाद भगवान से जब मिलने आए, भगवान चाहते थे कि सुदामा जी जल्दी जाएं सुदामापुरी, तो इनको पता लगे इनके साथ क्या हुआ, कितना अच्छा काम हुआ है। भगवान ने सुदामा जी से पूछा सुदामा जी आज अपने घर जाओगे क्या? मित्र है ना तो हंसी विनोद भी होता है।
अब आपके घर कोई मेहमान आवे और आप सामने से पूछने लग जाओ कि आप जाओगे क्या, तो नहीं भी जाना होगा तो भी क्या बोलेगा, जाएंगे आज। वो समझ जाएगा चाहते हैं कि जाएं। तो महाराज भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा जी आप जाओगे क्या, बोले हाँ जाएंगे। रास्ते में चल पड़े। देखो सुदामा जी की सोच, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। सुदामा जी को अभी मालूम नहीं है कि उनको संपत्ति भगवान ने दिया है। रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या भगवान कितने दयालु हैं, मेरे को संपत्ति नहीं दिया। क्यों? वो जानते थे संपत्ति पाने से भजन में बाधा पड़ेगी, भजन कम हो जाएगा, इसलिए भगवान ने मेरे को संपत्ति नहीं दिया। बड़े दयालु, बड़े कृपालु। और जब सुदामापुरी पहुंच गए, वहाँ देखा उनकी कुटिया गायब, उनकी झोपड़ी गायब। लोगों से पूछा भैया ये हमारी कुटिया थी, झोपड़ी थी, वो कहाँ गई यहाँ? तब तक वो जो सुशीला थी उनकी पत्नी, वो महल के ऊपर से देख लिया सुदामा जी को, सोने के थाल में आरती सजा करके सैकड़ों सेविकाओं के साथ। अब महाराज वो जो है ना सुशीला आरती सजा करके जब आती है, बहुत आश्चर्य होता है। सुदामा जी को आप कौन है पूछा। सुशीला ने कहा आपकी सेविका। सुशीला 2 दिन में इतना कैसे बदल गया? बोले भगवान कृष्ण जाने, मेरे को मालूम नहीं। रात्रि में सोई थी तो कुटिया थी, और प्रातः काल उठी तो महल था, मेरे को कुछ मालूम नहीं द्वारकाधीश भगवान ने क्या किया। सुदामा जी की आंखों से फिर आंसू आ गए। देखो 2 मुट्ठी चूड़ा मेरा खाया और 2 लोक की संपत्ति दे दी, ऐसे भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। सूत्र क्या निकला? गरीबी मिले तो गरीबी में भगवान का भजन करो, और भगवान अमीरी देवे, पैसा देवे तो अमीरी में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके भजन को कभी मत छोड़ो। भजन से समझौता नहीं करना। क्यों? ये जो संपत्ति है जब आती है तब भी पता नहीं लगता है कैसे आ गई, और जब जाती है तब भी पता नहीं लगता है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो 10 साल पहले बहुत गरीब थे, आज बहुत अमीर हो गए। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत अमीर थे, वो बहुत गरीब हो गए। वही व्यक्ति है, वही व्यापार है, वही बुद्धि है, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए पैसे का अभिमान नहीं करना। पैसा आ जाए तो भी भजन करना, और पैसा नहीं रहे तो भी भजन करना। मतलब नारायण को पकड़ के रखोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी। लक्ष्मी जी नारायण के पास ही रहती है। सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।